हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है द हम वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम जो पासीघाट में लोकेटेड है। दोस्तों, हाल ही में सीएम पेमा खांडू और जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गर्सिटी दोनों मिलकर इनॉग्रेट किया गया था ये वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम। और ये म्यूजियम जो आपका साउथ ईस्ट एशिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर इसका बिल्डिंग देख सकते हैं, ये है म्यूजियम का बिल्डिंग जो पासीघाट में लोकेटेड है। दोस्तों, ये म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूट देता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम ऑपरेशन हुआ था। हम ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वही उनका रिमेन्स यहाँ पर रखा गया है। आप भी आके विजिट करके देख सकते हैं। और ये टॉपिक अपने आप में कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम इसके बारे में आज जानते हैं। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। आज के इस टॉपिक में हम ये पूरा पॉइंट्स को जानेंगे, जैसे कि हो गया वर्ल्ड वॉर II के बारे में शॉर्ट में, ऑलराइट, और इसे क्यों द हम का नाम से जाना जाता है, ये म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है, किसने और कब इनॉग्रेट किया, ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये म्यूजियम किस लिए इम्पोर्टेंट है और इसे पासीघाट में ही क्यों बिल्ड किया गया है। दोस्तों, ये पॉइंट्स के बारे में आज इस टॉपिक में हमको जानने के लिए मिलेंगे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एपीसीएस एपीएसएसबी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंस भी है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों, तो जल्दी से हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री देखा जाए ना, पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री में ऐसा वार लड़ा गया था जहां में पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था। कहने का मतलब क्या है कि हर एक कंट्री इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम से जाना जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेके 1918, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से 1939 से शुरू होकर 1945 तक। और दोनों का कंपेरिजन में वर्ल्ड वॉर II में हेवीली डैमेज होता है इसके कंपेयर में। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखा गया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर जितने भी लोग है, कंट्री है, दो हिस्सों में, दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक को हम एलाइड पावर कहते हैं और एक को हम एक्सिस पावर। ऑलराइट, जो एलाइड पावर को जो लीड करता है, जो इसमें मेन रोल प्ले करता है जितने कंट्री से, वो है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और लेसर एक्सटेंड टू चाइना। मतलब क्या है, इसका एलाइड पावर है ना चाइना तक था कुछ हिस्सों में। ऑलराइट, और एक्सेस पावर है ना जर्मन, जापान, इटाली। ऑलराइट, और भी बहुत कुछ कंट्री है इसका साथ में एक्सेस पावर में, और भी कंट्रीज एलाइड पावर में भी है। दोस्तों, लेकिन आज का इस टॉपिक में हम वर्ल्ड वॉर के बारे में डिटेल नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक है द हम ऑपरेशन का बारे में जानना। द हम कैसे आया, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब एलाइड फोर्सेस द्वारा जो यूएस का फोर्स जो लीड करता था एलाइड फोर्सेस को, ठीक है, वो हिमालयन रोड होके चाइना की तरफ जाता था। तो वही हिमालयन पर्वत में उनको डीप गोर्जेस हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रेंज और रिमोट जंगल से वो होके जाना पड़ता था, और वो बहुत तकलीफ था। इसीलिए ये रोड को वो द हम का नाम से रखा गया है। दोस्तों, इसलिए ये द हम को एलाइड फोर्सेस नहीं, मतलब जो पायलट्स है ना, वही नाम दिया गया है द हम। ऑलराइट, जितने आप आसाम से होके अरुणाचल प्रदेश का हाई एल्टीट्यूड से होके उसके बाद जो तिब्बत, यूनान, म्यांमार तक जाते हैं, इसका रोड, यही एरिया, यही रीजन को द हम का नाम से जाना जाते हैं। Now, during Second World War, due to unpredictable weather conditions, something 650 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है यही जगह पे है, और ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन। लेकिन क्वेश्चन बनता है, दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है, बाय लेन भी जा सकता है, किस लिए यही रोड को लिया गया है? तो आइए इसका बारे में जानते हैं ना। क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है, एलाइड फोर्स द्वारा इतना बिगेस्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पर ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक ये था कि जो जापानीज कंट्रोल करता था ये रीजन को, और ये रीजन ये है पेकिंग वाला, देख सकते हैं मंचूरिया, पेकिंग, ये वाला रीजन को सब जापानीज कंट्रोल करता था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और बाकी जितने भी यहाँ पर व्हाइट रीजन देख रहा होगा, ये वाला भी एलाइड पावर्स का था, उनका था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रोड था जो लाशियो से होके प्रेजेंट डे म्यांमार से होके कुनिंग चाइना तक जाता था, और वही रोड जो अंडर कंट्रोल ऑफ जापानीज का था। 1942 में क्या है, जापानीज आर्मी द्वारा इसे ब्लॉक कर देता है। 1150 किलोमीटर रोड, बुर्मा रोड को ब्लॉक कर देता है। इसलिए रोड ब्लॉक करने का वजह से जो एलाइड फोर्स द्वारा हम ऑपरेशन करना पड़ा, मतलब जो एयरलिफ्ट ऑपरेशन, बिगेस्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन है, वो करना पड़ा ये एरिया में, ये रीजन में, अरुणाचल से होके, मतलब वो हाई हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स है, उन उसका ऊपर की तरफ से मतलब जाके वो यहाँ पर रीजन में
जितने भी सप्लाईज है वो सप्लाईज करना पड़ता था। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन माना जाता है, जहां पर बहुत सा लाश, बहुत सा जाने और बहुत सा प्लेन क्रैश हुए कि अभी तक उसका रिमेन्स नहीं मिला। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 से लेकर 1945 तक मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करता था समथिंग 6,50,000 टन्स ऑफ सप्लाई। इमेजिन किया 6,50,000 टन्स ऑफ सप्लाई। क्या क्या सप्लाई आता था, जैसे कि हो गया फ्यूल्स, ठीक है, फ्यूल्स आने जाने के लिए, ठीक है, और जितने भी मिलिट्री है वो ज्यादा यूज करता था फ्यूल्स वो, ठीक है, तो और फूड, जितने भी खाने पीने का एम्यूनिशन हो गया, जितने भी सप्लाईज है समथिंग 6,50,000 टन सप्लाईज किया थ्रू एयरलिफ्ट। सोच के देखिए तो कितने एयरक्राफ्ट गए होंगे, तो कितने क्रश हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम ऑपरेशन है ना, इसे वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरलिफ्ट माना जाता है, ठीक है। वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर से होके एयरलिफ्ट करना पड़ता था समथिंग 10,000 फीट, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, और जहां पर वेदर कंडीशन का प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल था वो जमाना में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये एयरलिफ्ट ऑपरेशन करना पड़ा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। हम वर्ल्ड वॉर टू म्यूजियम पासीघाट, जो साउथ ईस्ट एशिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू म्यूजियम है, जिसे 29 नवंबर 2023 को इनॉग्रेट किया गया है बाय यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गर्सिटी एंड सीएम पेमा खांडू द्वारा। और ये म्यूजियम ट्रिब्यूट देता है जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन हुआ है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जितने भी बिगेस्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है, जितने भी पायलट, जितने भी क्रू मेंबर्स तक गायब हुआ है, रिमेन्स अभी तक नहीं मिला है, और कुछ कुछ रिमेन्स मिला है। अप्रोक्स 400 यूएस एयरमैन मिसिंग इन इंडिया। और ये माना जाता है कि जो हाई हिमालयन माउंटेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, यहाँ पर गायब हुआ है जितने भी एयरमैन, जितने भी क्रू मेंबर्स, जितने भी पायलट है, यहाँ पर मिसिंग हुआ है, जितने एयरक्राफ्ट मिसिंग हुआ है, और कुछ रिमेन्स यहाँ पर कुछ पार्ट्स पाया गया है, वो ये म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। इन 2016 में DPAA डिप्लॉय किया गया एक टीम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 30 डेज के लिए उसका रिमेन्स को ढूंढने के लिए। कुछ रिमेन्स तो मिला है एक दो, लेकिन 90% द रिमेन्स अभी तक मिसिंग है, ठीक है। तो हम म्यूजियम इन पासीघाट ये सेकंड है साउथ ईस्ट एशिया में, और ये म्यूजियम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये टूरिज्म को प्रमोट करता है स्टेट का भी। और ये म्यूजियम जो एक सिंबल की तरह है, जो कि इंडिया और यूएस का एक अच्छी रिलेशन बनाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए भी। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द यूएस एंट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज मेनली ड्यू टू, जो यूएस यूनाइटेड स्टेट है ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस लिए ये एंट्री हुआ, इसका रीजन बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड का वजह से, या इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी का वजह से, या टू रूल द वर्ल्ड को रूल करने के लिए, या जापानीज अटैक ऑन पियर हर्ल का वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसा वीडियो बार बार आपके लिए लाता रहूं। इतना तक ही था आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में।